ये कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। गांव का तालाब पूरी तरह सूख चुका था और हरीलाल उसे चुपचाप देख रहा था। गांव में पानी की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और लोग परेशान होकर इकट्ठा हो रहे थे। सूरजपुर गांव की सुबह हमेशा शांत होती थी, लेकिन हरीलाल की आंखों में आज भी एक भारी सोच छुपी हुई थी। हरीलाल अब अकेला नहीं चल रहा था। वो अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका था। हरीलाल ने सूखी मिट्टी को हाथ में लिया और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये धरती फिर से हरी हो सकती है? हरीलाल के मन में एक ही सवाल था, क्या ये गांव सच में बच पाएगा? गांव की चौपाल में एक बड़ी चर्चा चल रही थी, लेकिन हरीलाल सिर्फ चुपचाप सब सुन रहा था। गांव की चौपाल में हरीलाल ने अपनी बात रखी, लेकिन लोगों को उसकी बात मजाक लग रही थी। गांव की चौपाल में फैसला लिया गया और हरीलाल की बात को फिर से नकार दिया गया। जब हरीलाल ने तालाब बनाने की बात कही, तो गांव वाले हंस पड़े। सबने कहा कि ये काम नामुमकिन है। लेकिन हरीलाल की आंखों में आज भी उम्मीद बाकी थी। और फिर हरीलाल अकेला ही अपने काम की शुरुआत करने निकल पड़ा। हरीलाल ने हार नहीं मानी और उसने अकेले ही तालाब की खुदाई शुरू कर दी। धूप तेज थी, लेकिन हिम्मत मजबूत। हरीलाल के हाथ थक रहे थे, लेकिन उसका इरादा नहीं। शाम हो चुकी थी, गांव पर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। हरीलाल का शरीर थक चुका था, लेकिन गांव वाले उसकी मेहनत पर हंस रहे थे, लेकिन हरीलाल चुप था, क्योंकि उसे पता था कि वक्त हमेशा मजाक नहीं करता। उसके हाथों में दर्द था, घाव थे, लेकिन हरीलाल ने रुकना नहीं सीखा था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ मेहनत नहीं थी। रात का सन्नाटा था और हरीलाल अपने दर्द को खुद ही संभाल रहा था। उसके हाथ घायल थे, लेकिन उसका सपना अब भी जिंदा था। वो जानता था कि सुबह फिर उसे उसी उम्मीद के साथ लौटना है। सुबह फिर शुरू हुई और हरीलाल फिर से उसी रास्ते पर था। दर्द के बावजूद उसका हौसला कम नहीं हुआ। तेज बारिश के बीच हरीलाल ने पहली बार देखा कि पानी सही जगह रुक रहा है और उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। बारिश के बाद खेतों में तबाही फैल चुकी थी। हरीलाल चुपचाप सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में हार नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आज रुक गया तो उसका सपना वहीं खत्म हो जाएगा। गांव वालों का गुस्सा बढ़ चुका था, लेकिन हरीलाल अब भी चुप था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आज रुक गया। बारिश के बाद गांव में नुकसान हो चुका था और अब सबकी नजरें हरीलाल पर थीं, लेकिन वो चुप था, क्योंकि उसे पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। आज हरीलाल अकेला था। लोग उसे दोष देकर चले गए थे, लेकिन टूटे हुए इस पल में भी रात लंबी थी, दर्द गहरा था, लेकिन हरीलाल हार मानने वालों में से नहीं था। अगली सुबह सूरजपुर में एक नया मोड़ आने वाला था। एक सरकारी इंजीनियर गांव पहुंचा। इंजीनियर ने देखा एक बूढ़ा आदमी अकेला लड़ रहा था, मिट्टी से, हालात से और हार से। उस दिन हरीलाल को सिर्फ मदद नहीं मिली, उसे सही रास्ता मिला। इंजीनियर ने मिट्टी पर योजना बनाई, जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। हरीलाल ने उसे सच कर दिखाया। सूखा तालाब फिर भर गया। हरीलाल की मेहनत सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं रही, उसने आने वाली पीढ़ियों को उम्मीद दे दी। सूरजपुर अब उसकी कहानी के साथ जी रहा था। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी मेहनत हमेशा जिंदा रहती है। हरीलाल ने मिट्टी में उम्मीद बोई थी। हरीलाल ने कभी नाम नहीं चाहा, उसने सिर्फ अपने गांव की मिट्टी को बचाना चाहा, और आज वही गांव उसे सम्मान दे रहा था। हरीलाल ने सिर्फ तालाब नहीं बनाया, उसने पूरे गांव को नई जिंदगी दी। उसकी मेहनत की कहानी, हरीलाल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मेहनत
अब इस गांव की सांसों में बस गई थी। हरीलाल अब सामने नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत हर जगह दिखती थी। सूरजपुर अब बदल चुका था। सरकारी एहलकार जब सूरजपुर पहुंचे, तो वो इस तब्दीली को देखकर हैरान रह गए। ये वही जगह थी। अधिकारियों ने हरीलाल की मेहनत को सलाम किया और कहा कि असली बदलाव किसी बड़े सिस्टम से नहीं। गांव ने आज हरीलाल को सम्मान दिया था, लेकिन हरीलाल के लिए ये सिर्फ इनाम नहीं था, ये उसकी मेहनत की सबसे बड़ी पहचान थी। हरीलाल ने सिर्फ एक तालाब नहीं बनाया था, उसने एक पूरे गांव को नई जिंदगी दी थी।